जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज गोवर्धन महाराज के सारे ब्रजवासी आए और गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया। तो ब्रजवासी बोले कि कन्हैया, गिरिराज जी के तो हम तुम्हारे गोवर्धन महाराज के तो आ गए, लेकिन गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे करते हैं हम तो जाने ही ना। कन्हैया बोले कि भैया, पहले गोवर्धन महाराज को जल से स्नान कराओ। यहाँ थोड़ी दूरी पे यमुना जी है, वहां में से जल भर के लाओ और लाके गोवर्धन महाराज को स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासी जल भर के लाते, सुबह से शाम हो गया, जल लाते लाते पर गोवर्धन महाराज के चरणों का नख भी गीला नहीं। अब तो ब्रजवासी बोले कि कन्हैया, अरे लाला, हमारी तो कमर टूट गई भैया, जल भर के लाते लाते सुबह से शाम है गयो और आपके गिरिराज इनको तो चरणों का नख भी गीला नहीं। गिरिराज जी महाराज कोई छोटे मोटे तो है नहीं, 7 कोस लंबे चौड़े हैं गोवर्धन महाराज। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गोवर्धन महाराज। कन्हैया बोले तो भैया या बताओ तुम कहाँ चाहो। बोले कन्हैया, हम चाहे कि तुम्हारी, हम ये चाहते हैं कि गंगा जी जो है ना यहीं पे प्रकट हो जाए। कन्हैया बोले ठीक है, तो तुम्हें आंख बंद करके गोवर्धन महाराज को ध्यान करो। जैसे ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गोवर्धन जी का ध्यान किया, तो आज मेरे गोविंद ने मन से गंगा प्रकट कर दी। इसलिए वहां को नाम है गयो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगे महारानी की। अब तो मानसी गंगा के जल से गोवर्धन महाराज को स्नान कराया। अब तो मेरे गोविंद बोले कि भैया, अब ब्रजवासी के मेरे गोविंद कहने लगे कि भैया, अब गोवर्धन महाराज के 56 प्रकार के व्यंजनों का जो भोग बनाया है उससे भोग लगाइए, पूजा कीजिए। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया, हम तुम्हारे गिरिराज महाराज की पूजा तो करेंगे, लेकिन तुम्हारे गोवर्धन महाराज को हमारी 3 बात माननी पड़ेगी। कन्हैया बोले भैया 3 बात का। बोले पहली बात तो ये है कि हमसे जो टूटी फूटी सेवा बने ना, वहां से तुम्हारे गोवर्धन महाराज को कुछ सोनो पड़े हो। कन्हैया बोले भैया हो जाएंगे, बड़े दयालु गोवर्धन महाराज। और भैया दूसरी शर्त ये है कि तुलसी पत्ता छोड़ दिया और गोवर्धन के भोग लग गए हो, ये ना मानेंगे हम। तुम्हारे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होके दर्शन देनो पड़े। कन्हैया बोले भैया यह भी है जाएगा, गिरिराज जी बड़े कृपालु हैं, आपको दर्शन देके भोग पाएंगे। और भैया तीसरी शर्त ये है कि जब हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज है जाए, और इंद्र नाराज हो गए, इंद्र ने कुछ गड़बड़ी करी तो वहां से हमारी सहायता करनी पड़ेगी। वह जो गड़बड़ी करेगा उससे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी और आपके गोवर्धन महाराज को सहायता करनी पड़ेगी।
कन्हैया बोले भैया ये भी हो जाए। आप तो सारे ब्रजवासी ने 56 भोग सामग्री को सजाया और गिरिराज जी के सामने चले गए, भोग लगा रहे। अब तो मेरे गोविंद स्वयं एक रूप में पूजा करवा रहे हैं गोवर्धन महाराज की, और एक रूप में 4 भुजा धारण करके, 4 हाथ धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोली 4 भुजा नाथ भगवान की। अब तो मैया आज नंद बाबा के नेत्र सजल हो और बोले कि कन्हैया, अरे लाला, हम तो आज धन्य हो गए। देखो तुम्हारे गिरिराज जी कितने दयालु कृपा के सागर हैं। इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए, पर इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। और आपके गोवर्धन महाराज कितने दयालु हैं कि दर्शन दे करके और भोग पा रहे हैं। अब तो गिरिराज जी महाराज ब्रजवासियों से कहने लगे कि लाओ भैया भोग, लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। चलते चलते सुबह से शाम हो गया तो एक ब्रजवासी कहने लगा कि कन्हैया सुने। कन्हैया बोले भैया क्या बात है? बोले लाला एक बात बता, तुम्हारे गिरिराज जी महाराज जो है ना बहुत दिन उनको भूखो दिखे। कन्हैया बोले भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले लाला तो और क्या बोले, देख कैसे चारों हाथन से खा रहे हुए, सुबह से शाम हो गई, रुकवे को ना पीना। कन्हैया बोले भैया प्रेम सुभोग ऐसे ही लगे, चौको भैया। अब तो दूसरा दिन हो गया, फिर एक ब्रजवासी को चिंता हो गई। फिर एक ब्रजवासी बोले कन्हैया सुनियो। कन्हैया बोले भैया क्या बात? बोले लाला एक बात बताइया, तुम्हारो गिरिराज महाराज सबरे भोग को पा जाएगो या कुछ प्रसाद भी छोड़े? कन्हैया बोले चिंता मत करो, प्रसाद जरूर मिलेगा। अब तो सारे ब्रजवासी बड़े प्रेम से गोवर्धन महाराज का पूजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। आज इतनी जोर से जयकारा लगाया कि इंद्र के कानों में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने सुना कि गिरिराज महाराज की जय, तो इंद्र सैनिकों से बोले अरे भैया आज ये ब्रज में कैसा हल्ला मच रहा है। इतने में नारद जी आ गए और बोले कि इंद्र आज हो गए हो ना तुम्हारो पत्तो साफ। इंद्र बोले क्या हुआ? बोले इंद्र जो पूजा तुम्हारी वर्षों से चली आ रही थी, आज वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई, और तुम्हारी पूजा बंद हो गई जो तो है। लेकिन एक बात सुनोगे इंद्र तो आश्चर्य करो कि वो जो नंद का छोरा है वो स्वयं भगवान बन करके और अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने बोला अच्छा? बोले हाँ। तो इंद्र ने आज अपने मेघ बादलों को आदेश किया है कि जाइए और जाकर के ब्रज में ऐसी बरसात करो, घनघोर मूसलाधार बरसात करो कि एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित ना बचे। अब तो काले पीले बादल छा गए, तड़ के साथ जोर की मूसलाधार बरसात शुरू है। आज ऐसी बरसात होने लगी कि नंद बाबा ने अपनी 80 साल की उम्र में ऐसी बरसात कभी नहीं।
अब तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास में आते हैं और आकर कहते हैं कन्हैया बचाओ बचाओ, कन्हैया हमारी रक्षा करो। तो आज 7 वर्ष के मेरे कृष्ण भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को बाएं हाथ पे चिटली उंगली के नख पर आज गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा कि सब ब्रजवासी अपने गौ बछड़ों के साथ इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान कि मेरे भगवान ने चटली उंगली के नख पर, बाएं हाथ की उंगली के नख पर गोवर्धन महाराज को धारण किया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है श्री गोवर्धन महाराज का। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। हरि कन्हैया मेरो बारो